नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच का दायरा बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूसरी एसआईटी गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरी एसआईटी गठन को लेकर मंजूरी दे दी है। आईजी किरण एस को मिल सकती है एसआईटी की कमान। साथ ही 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को टीम में शामिल करने की तैयारी है। अब इस मामले की दोबारा जांच शुरू होते ही न केवल यह और ज्यादा प्रभावी होगी, बल्कि अब तक की जांच और पूछताछ से बच गए लोगों पर भी कार्रवाई होने के आसार बढ़ जाएंगे। कोर्ट का यह आदेश ट्रस्ट के उन पदाधिकारियों को भी मुश्किलें में डालेगा जिन पर तमाम सवाल उठते रहने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माना जा रहा है कि एसआईटी की दोबारा होने वाली जांच में आरोपियों की संख्या भी बढ़ सकती है और इन चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। इस मामले में हो रही राजनीति और चोरों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्विनी उपाध्याय का क्या कहना है, जरा सुनिए। भारत में नौटंकी कैसे होती है, मैं आपको लेटेस्ट 2 नौटंकी बताता हूं। एक नौटंकी हो रही है कि राम मंदिर में चोरी हो गई। चोरी हुई है, सही बात है, ये नौटंकी नहीं है। नौटंकी इसके बाद वाली है। राम मंदिर में चोरी हो गई, राम मंदिर में चोरी हो गई, हाँ जी चोरी हो गई। अब क्या करना है? एक काम करो, टुन्नू यादव को फांसी दे दो। कुछ लोग मांग कर रहे हैं, एक काम करें, लौकुश को फांसी दे दो। केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि राम मंदिर में चोरी करने वालों को फांसी दो। राहुल गांधी कह रहे हैं फांसी दो। अखिलेश यादव कह रहे हैं फांसी दो। जानते क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमारे देश में चोरी करने वालों को 3 साल जरा सजा होती नहीं, तो फांसी होगी नहीं। तो वो जब छूटेगा जमानत पे, कहेंगे देखो हम तो कह रहे थे फांसी दो फांसी दो फांसी दो, ये बीजेपी वाले मिले हुए हैं, ये चोरी का माल इन्होंने भी खाया हुआ है, इसीलिए देखो फांसी नहीं हुई। ऐसी कहानी चलती है। आपने जितने राम मंदिर के नाम पे चल रहा है, सब खेल चल रहा है, किसी नेता के मुंह से यह सुना कि चोरी को जघन्य अपराध घोषित करने, चोरों की प्रॉपर्टी जब्त करने, चोरों की नागरिकता खत्म करने, चोरों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून बनाओ? किसी ने बोला क्या? जोर से बताओ जरा। नहीं, बस ऐसे कह रहे थे फांसी दो फांसी दो फांसी दो। उनको पता फांसी है, कानून बदल जाएगा तो फांसी हो जाएगी, दोबारा बोल नहीं पाऊंगा। क्योंकि कानून नहीं बदलेगा, फांसी होगी नहीं, बाद में बोलने का मौका रहेगा। अगले 10-20 साल तक बोलता रहूंगा, जब तक राजनीति में रहूंगा बोलूंगा देखो उन्होंने चोरी किया था जी, इनके लोग थे, तभी तो 3 साल में बाहर आ गए। और कानून हमारे यहां कितना सड़ा हुआ कि ट्रेन में कोई पॉकेट मार दे तो वही धारा, कोई ट्रेन की चादर कंबल चोरी कर ले तो भी वही धारा, आपके यहां कोई आजम खां की भैंस चुरा ले तो भी वही धारा, आपके यहां कोई मुर्गी चुरा ले तो भी वही धारा, आपके यहां एक ट्रे अंडा चुरा ले तो भी वही धारा। सब हमारे यूपी में कहते हैं सब धान 22 पसेरी, इधर नहीं बोलते, पूर्वांचल में बोलते। तो जब तक नियम कानून नहीं बदलेगा चोरी होगी नहीं। इस बात में आप लोगों को सोचना चाहिए। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी के मस्जिद में चोरी क्यों नहीं होती? अमेरिका के चर्च में चोरी क्यों नहीं होती? जापान के बौद्ध मंदिर में चोरी क्यों नहीं होती? चीन के बौद्ध मंदिर में चोरी क्यों नहीं होती? कनाडा के गुरुद्वारों में चोरी क्यों नहीं होती? और हमारे यहाँ मठ, मकान, दुकान में तो चोरी होती है, चढ़ावा तो चोरी होता है। अरे कई बार तो मूर्तियां भी चोरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने राम मंदिर तो हजारों बना लिए, लेकिन हमने राम नीति लागू नहीं किया। भय बिन होए न प्रीत। हम भगवान परशुराम जी का मंदिर तो बना रहे, लेकिन परशु नीति लागू नहीं किया। मानव को मानवाधिकार, दानव को कठोर दंड। हमने कृष्ण मंदिर हजारों बना लिए, लेकिन कृष्ण नीति लागू नहीं किया। सठे साठ्यम समाचार। हम चाणक्य की रोज बातें करते रहते हैं, लेकिन चाणक्य की नीति लागू नहीं किया। लोहा लोहे को काटता है, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मैं इन्हीं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में कोशिश कर रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं। भाई साहब शुक्ला जी कह रहे टाइम है, आप घड़ी मत देखो, चलने तो गाड़ी चलती रहेगी। एक और आजकल चल रहा है हमारे दिल्ली में, जंतर मंतर पे काकरोच जनता पार्टी क्या कह रहे हैं? शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो। मैं आपसे पूछता हूं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से नकल रुकेगी क्या? जोर से बताओ जरा। शिक्षा मंत्री के इस्तीफा देने से नकल रुकेगी या नियम कानून सिस्टम बदलने से नकल रुकेगी? जोर से बताइए। और जो लोग अनशन कर रहे हैं वो नियम कानून बदलने की मांग कर रहे हैं या शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं? क्यों?
क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोगों को लगता है कि भारत में अधिकांश लोगों का मानसिक खतना हो गया है। इनको मानसिक खतना हो गया, इनको जो समझाओ वही बात मानेंगे। वो पीछे वाले सोच रहे हैं कि मानसिक खतना क्या होता है, उनको डाउट है। मानसिक खतना जैसे शारीरिक खतना, ऐसे मानसिक खतना होता है। शारीरिक खतरा में कैंची वैंची यूज होती है, मानसिक खतरा ऐसे ही हो जाता है। आप ही बताओ, जितने धरने पे बैठे हुए और जितने जंतर मंतर पे जा रहे, इसमें किसी ने नकल क्यों होती है इसका मूल कारण बताया क्या? नहीं। नकल कैसे रुकेगी ये समाधान बताया क्या? किसी ने यह बताया कि चीन में नकल पे क्या होता है, जापान में नकल पे क्या होता है, सिंगापुर में नकल पे क्या होता है? किसी ने बताया क्या? नहीं। हाँ, मोदी इस्तीफा दो, प्रधान इस्तीफा दो, ये इस्तीफा दो, वो इस्तीफा दो, सनातन डेंगू, सनातन मलेरिया, ऐसे लगता है हिंदू विरोधियों का वहां पे जमघट हो गया। मैंने पीआईएल फाइल किया नीट के पेपर लीक के ऊपर, मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है। अभी 21 तारीख को फिर सुनवाई है, मंगलवार को फिर सुनवाई है। हमने सबसे पहले कहा एक काम करो भैया, इस पेपर लीक को जघन्य अपराध घोषित कर दो। पेपर लीक करने वालों की नागरिकता खत्म करने की व्यवस्था करो। इस पेपर लीक के कारण लोग आत्महत्या कर रहे। पिछले 10 साल में 20 पेपर लीक हो गया और चीन में पिछले 20 साल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। भारत में 10 साल में 20 पेपर लीक हो गया। रेलवे का हुआ, एसएससी का हुआ, बैंक का हुआ, 10वीं का हुआ, 12वीं का हुआ, नीट का हुआ, जेई का हुआ, क्लैट का हुआ, एनडीए का हुआ। केंद्र सरकार के जो एग्जाम हो रहे हैं उसके पेपर लीक हो रहे हैं, राज्य सरकार के एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। और मैंने रिसर्च करके देखा, आप भी रिसर्च कर लेना, जितने भारत में एग्जाम होते हैं ये सारे एग्जाम चीन में भी होते हैं, जापान में भी होते हैं, सिंगापुर में भी होते हैं, अमेरिका में भी होते हैं। और फिर गूगल करके देखना, पिछले 25 साल में चीन में, जापान में, सिंगापुर में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, ब्राजील में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में कितने पेपर लीक हुए? एक भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वहां राम मंदिर तो नहीं है लेकिन राम नीति है। बैबिन होए न प्रीत। वहां कृष्ण मंदिर नहीं है लेकिन कृष्ण नीति है। सठे साठ्यम समाचरे। वो भगवान परशुराम का जुलूस नहीं निकालते, शोभा यात्रा नहीं निकालते, लेकिन वहां परशुराम की नीति है, मानव का मानवाधिकार, दानों को कठोर दंड। उन्होंने लागू कर दिया, सिस्टम ठीक हो गया, वहां पे पेपर लीक ही नहीं होता। और यहां देखिए तो हर बार पेपर लीक होता है। एक में धरना शुरू होता है तब तक अगला पेपर फिर लीक हो जाता है, फिर उसका धरना शुरू हो जाता है। याद रखिए, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है। क्यों डॉक्टर साहब? दवा बदलने से बीमारी ठीक होती, राइट? सही हूं ना? डॉक्टर बीमारी ठीक नहीं करता, बीमारी को दवाई ठीक करती है। बीमारी को दवा, इंजेक्शन, कैप्सूल, सिरप, वैक्सीन ठीक करती है, दवा नहीं ठीक करती। भगवान की कृपा से, भगवान के आशीर्वाद से अभी दिल्ली में भी अपने अच्छे डॉक्टर हैं, अपने लखनऊ में भी अच्छे डॉक्टर हैं। तो आप अच्छी अच्छी दवाइयों की मांग करो, बोलो ये दवा गड़बड़ है, ये दवा गड़बड़ है, ये दवा गड़बड़ है, और सारी दवाइयां बदलो। होना बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? और अगर अभी नहीं बदलेगी तो कब बदलेगी? सबको प्रखर होके बोलो, सबको मुखर होके बोलो। जो लोग इसमें राजनीति करें उनको जवाब भी दो। मैंने कहा ना, इसमें कई तरीके के हिंदू हैं। प्रखर हिंदू हैं, मुखर हिंदू हैं, चुनावी हिंदू हैं, पाखंडी हिंदू हैं, कई तरीके के लोग हैं। तो आपको बताना पड़ेगा कि समाधान यह है जो मैं बता रहा हूं, समाधान वो नहीं है जो तुम्हारे नेताजी बता रहे हैं। ये करना पड़ेगा आपको भारत में। अच्छा, दूसरा एक चीज आप बताओ, ये जितने गलत काम होते हैं, एक बार इसकी एग्जामिन करो, होते कैसे? घूसखोरी किसमें होती है? कैश में होती है, ऑनलाइन बैंक में होती है? जोर से बताइए जरा, आवाज सबकी नहीं आ रही। घूसखोरी किसमें होती है? सबकी आवाज जोर जोर आनी चाहिए। घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी, कालाबाजारी, नशा तस्करी, मानव तस्करी, सोना तस्करी, अलगाववाद की फंडिंग, आतंकवाद की फंडिंग, मजहबी उन्माद की फंडिंग, धर्मांतरण की फंडिंग, माओवादियों की फंडिंग, नक्सलियों की फंडिंग, जिहादियों की फंडिंग, घुसपैठियों की फंडिंग, ड्रग कारोबार, हथियार कारोबार, लेखपाल, जोर से, लेखपाल, पटवारी, कानून गो, पेशकार, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, हवलदार, थानेदार, कप्तान साहब, कलेक्टर साहब, पार्षद जी, प्रधान जी, विधायक जी, सांसद जी, मंत्री जी, वकील साहब,
जज साहब, अरे आपको छोड़ के। और हमारे पूर्वज क्या कहते थे? न रहेगा बांस, जोर से, न रहेगा बांस। अरे कैसी खत्म कर दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, सारी समस्या खत्म। राम मंदिर दान चोरी मामले में लगातार कार्रवाई तेज है। एसआईटी का पुनर्गठन किया जा रहा है। अब ऐसे में लगातार साफ कर दिया गया है कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन राम मंदिर के नाम पर चल रहे इस खेल पर अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, भड़कते हुए नजर आए हैं। आपकी इसको लेकर क्या राय है? उनके राय को लेकर क्या राय है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।